Students, this is Avadia sir, your English teacher. Today I am going to explain you chapter 1st Goodwill from your book The Rainbow of class 10th. As we all know, we have 4 Vedas: Rig Ved, Sam Ved, Athar Ved and Yajur Ved. This hymn is an extract from Yajur Ved. ये एक्सट्रैक्ट, ये एक जो एक्सट्रैक्ट है मतलब एक पार्ट है, ये एक हिम है. हिम हम कह सकते हैं एक श्लोक है, एक स्तुति है, ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है. इन दिस हिम द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड टू डू ओनली वॉट इज गुड. देखिए, ये इसकी थीम है. इसमें क्या किया गया है? इसमें डिवाइन एसेंस मतलब वो पवित्र, वो श्रेष्ठ एसेंस, उस पियरलेस स्पिरिट को, पियरलेस मतलब अद्वितीय, इनक्रेडिबल, और डेथलेस फ्लेम, वो अमर जिसकी मृत्यु संभव नहीं है, उस अमर ज्योति को इन्वोक किया जा रहा है. इन सभी चीजों का मतलब है हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट जो पवित्र है, अद्वितीय है और डेथलेस है, जिसे हम मार नहीं सकते. उसे इन्वोक किया जा रहा है किस चीज के लिए? टू पुट द विल. विल मतलब सद्भावना, एक अच्छी चाह रखना. इन द माइंड. अब यहां पे माइंड का मतलब है जीवात्मा, मतलब हमारे अंदर का जो मन है, वहां पे एक ऐसी सद्भावना उत्पन्न करना चाहता है जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सके? अच्छे कार्य ही किए जा सके. ठीक है. द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड टू डू ओनली वॉट इज गुड. सिर्फ वही कार्य किए जा सके जो क्या हैं? अच्छे हैं. तो इसीलिए उस पियरलेस स्पिरिट को, उस डेथलेस फ्लेम को इन्वोक किया जा रहा है. बहुत ही बढ़िया थीम है इस पोएम की. ओके, लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. In this hymn, the divine essence, the unique spirit and the immortal flame in every living creature is invoked. जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइन एसेंस, यूनिक स्पिरिट, अद्वितीय, इमोर्टल, डेथलेस फ्लेम, मतलब हमारी जो एक स्पिरिट है, उससे इन्वोक किया जा रहा है. एवरी लिविंग क्रिएचर, सभी लिविंग क्रिएचर के अंदर जो ये आत्मा है, उससे इन्वोक किया जा रहा है. इट इज इन्वोक्ड टू पुट द माइंड. ध्यान रखेंगे, यहाँ माइंड का मतलब जीवात्मा से है, मतलब हमारे अंदर की आत्मा, हमारे अंदर का मन. ठीक है. इट इज इन्वोक्ड टू पुट द माइंड टू परफॉर्म ओनली गुड डीड्स. और इस यूनिक स्पिरिट को क्यों इन्वोक किया जा रहा है? ताकि हमारी जो अंदर की आत्मा है, हमारे अंदर का जो मन है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या परफॉर्म करे? गुड डीड्स, मतलब अच्छे कार्य. द स्पिरिट ऑफ गॉड रिसाइड्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग to guide him towards knowledge, intellect and memory. ये हम सभी जानते हैं और हमने सुना भी है कि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है. और ये श्लोक भी वही कह रहा है. द स्पिरिट ऑफ गॉड मतलब ईश्वर का अंश, ईश्वर की आत्मा रिसाइड्स, निवास करती है, इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान में. टू गाइड टूवर्ड्स नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी. गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, टूवर्ड्स नॉलेज, ज्ञान की तरफ, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमत्ता, बुद्धिजीवियों की तरफ जाइए, एंड मेमोरी, और अपनी याददाश्त को अच्छा रखिए. इन द एब्सेंस ऑफ दिस डिवाइन एसेंस नथिंग कैन बी डन. और अगर ये जो डिवाइन स्पिरिट है, अगर ये एब्सेंस रहे, मतलब अगर ये आत्मा नहीं है, ये जो एक डेथलेस फ्लेम है, अगर हमारे अंदर नहीं है, नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता. It pushes man towards higher deeds of life. ये पुश करती है, मैन को धक्का देती है, धकेलती है, आकर्षित करती है towards higher deeds of life. Higher deeds मतलब जो ऊंचे deeds, अच्छे कार्य हैं, ऊंचे कार्य हैं, उनकी तरफ उसे खींचती है. Like a good charioteer who controls the fleet-footed horses with the bridle. The human mind, with the active support of divine essence, controls our fleshy desires.
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। इसमें ये बोल रहा है कि ये जो आत्मा है ये पुश करती है टू डू हायर डीड्स ऑफ लाइफ, जीवन में हायर डीड्स, ऊंचे कार्यों को करने के लिए पुश करती है। जैसे एक अच्छा चैरिटियर मतलब होता है सारथी। आपने देखा होगा कि जो रथ होता है जिसमें कुछ घोड़े रहते हैं और पीछे बैठने की सीट रहती है, उसे रथ कहते हैं। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे। तो एक अच्छा सारथी कंट्रोल करता है फ्लीट फुटेड हॉर्सेस को, उन हॉर्सेस को, उनके कदमों को कंट्रोल करता है विद द ब्रिडल। ब्रिडल मतलब होता है लगाम। आपने देखा होगा घोड़ों को लगाम खींच के क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे सारथी उस रथ के घोड़ों को ब्रिडल से मतलब उस लगाम से कंट्रोल करता है, वैसे ही द ह्यूमन माइंड विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ डिवाइन एसेंस, ठीक है, हमारा ह्यूमन माइंड किसके सपोर्ट से? डिवाइन एसेंस, हमारी स्पिरिट, हमारी जो अंदर की आत्मा है, हमारी जीवात्मा है, उसके सपोर्ट से कंट्रोल करता है अवर फ्लैशी डिजायर्स, हमारी फ्लैशी डिजायर्स को। फ्लैशी डिजायर्स का मतलब होता है वो डिजायर्स, वो इच्छाएं जो बहुत तीव्र गति से हमारे मन के अंदर आती है। देखिए, ह्यूमन नेचर है कि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। अगर उसे एक चीज मिल जाती है तो फिर उसकी जो डिजायर है वो उस चीज को छोड़ के किसी दूसरी चीज को पाने में लग जाती है। मतलब उसके अंदर पाने के लिए बस दौड़ लगी रहती कि बस ये मिल गया अब मुझे वो चाहिए, ये मिल गया अब मुझे वो चाहिए। तो इस फ्लैशी डिजायर्स को कौन कंट्रोल करता है? हमारा माइंड और हमारी ह्यूमन स्पिरिट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? हमारी जीवात्मा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य करना है। मतलब हमारी यही जीवात्मा, यही हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमें किस और ले जाता है? अच्छे कार्यों की तरफ ले जाता है और कंट्रोल करता है हमारे फ्लैशी डिजायर्स को, उन इच्छाओं को जो बहुत तीव्र गति से आते हैं। देखिए, डिजायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी इच्छा या आपकी इच्छाएं तीव्र गति से आती जा रही हैं, फ्लैशी हो रही हैं, बहुत तेजी से आ रही हैं, तो वो एक गलत होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे कार्य करना है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने हैं, कभी भी गलत नहीं सोचना है दूसरों के बारे में। अच्छे कार्य पे ध्यान देंगे तो हमारा भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। ओके, आई होप आपको ये गुडविल पोयम समझ में आई होगी।